मशहूर शायर वसीर बद्र साहब कहते हैं, नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं। आज बात करेंगे गुलाब की खेती की। जी हाँ, उस फूल की जो न सिर्फ हमारी भावनाओं का हिस्सा है बल्कि किसान साथियों के लिए आमदनी का एक जरिया भी है। गुलाब ये नाम सुनते ही नजरों के सामने एक खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू से भरा फूल आ जाता है। कभी ये प्यार का इजहार करता है तो कभी त्योहार और पूजा का हिस्सा बन जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। आज हम बात करेंगे फूलों की रानी कही जाने वाली गुलाब की खेती की। फूलों की दुनिया में गुलाब का कोई जवाब नहीं। ये बड़े पैमाने पर व्यापार और उद्योग का भी केंद्र है। गुलाब से कट फ्लावर तैयार होते हैं, गुलकंद बनता है, सुगंधित तेल निकलता है और भी बहुत सारे उत्पाद इससे तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं गुलाब की खेती की। गुलाब एक बहुवर्षीय पौधा है, मतलब इसके पौधों को एक बार लगाने के बाद कई सालों तक इससे उत्पादन ले सकते हैं। अगर गुलाब की खेती के लिए जलवायु की बात करें तो पौधरोपण के समय तापमान ठंडा होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसका पौधरोपण बरसात के बाद या फिर ठंड के मौसम में दिसंबर और जनवरी के मौसम में करते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का होना पौध के बढ़वार के लिए जरूरी माना जाता है। अच्छे पौध के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना गया है। अगर मिट्टी की बात करें तो गुलाब को सबसे ज्यादा पसंद है बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। दुनिया भर में गुलाब की लगभग 30,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर वहीं पर हम भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 600 प्रजातियों की खेती हो रही है और करीब 35 से 40,000 हेक्टेयर में इसका रकबा है। मौजूदा समय में व्यापारिक स्तर पर अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो किसान साथी नूरजहां नामक किस्म का चुनाव कर सकते हैं, जिसकी पुष्प उत्पादक क्षमता 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, या फिर ज्वाला और हिमरोज जैसे किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं, जिनके उत्पादन की क्षमता 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और सबसे खास बात यह है कि ये प्रजातियां पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाकों में भी अच्छे से फल फूल सकती हैं। इन प्रजातियों से रोज ऑयल भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अगर किसान साथी खुले मैदान में गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो अर्का सावी किस्म आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इससे आप एक साल में 1 एकड़ में करीब 30 टन गुलाब के फूल का उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं अर्का सिंचना किस्म की। इसके फूल चमकीले लाल रंग के होते हैं और ये छोटे छोटे गुच्छों में खिलते हैं। हर फूल करीब 5.4 सेंटीमीटर का लगभग होता है। एक पेड़ से साल भर में अगर उत्पादन की बात करें तो 1250 से 1500 फूल आसानी से किसानों को मिल सकते हैं। फिर बात आती है अर्का समीली किस्म की। इसके फूल का रंग कली से लेकर पूरी तरह खिलने तक गुलाबी से लाल रंग के बीच बदलता रहता है। लंबे डंठल वाले इन फूलों के गुच्छों में 2 से 3 फूल होते हैं और एक साल में सालाना 450 से 500 फूल मिल सकते हैं। एक और शानदार किस्म है अर्का किन्नरी। ये एक हाइब्रिड टी गुलाब है जिसमें सिंदूरी लाल और गुलाबी रंग की खूबसूरत छाया होती है। इस किस्म से 400 से 450 फूल हर साल एक पौधे से मिलते हैं। अगर किसान साथी पॉली हाउस या नेट हाउस यानी कि संरक्षित खेती में गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो अर्का प्राइड, अर्का स्वदेश और अर्का आइवरी जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, जो उनके लिए बेहतरीन रहेंगी। ध्यान रहे, किस्म का चुनाव करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर दें कि गुलाब की किस्में आपके इलाके के मौसम के हिसाब से हों तो वो ज्यादा उत्पादन देंगी। अब बात करते हैं गुलाब के प्रोपगेशन यानी कि पौध तैयार करने की। गुलाब आमतौर पर कलम से तैयार किए जाते हैं। इसके लिए स्वस्थ पौधों से 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटी कलमों को काटी जाती है। ये कलमें 1 साल पुरानी डालों से काटा जाता है। इसके बाद कलमों को 0.5% मर्क्यूरी क्लोराइड के घोल में डुबोकर तुरंत बाहर निकाल लेते हैं ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। फिर इन्हें पानी से धोकर 200 ppm इंडोल ब्यूटीरिक एसिड के घोल में आधे घंटे तक रखते हैं। इसके बाद इन कलमों को मिट्टी में 20 से 25 दिन तक लगाकर छोड़ दिया जाता है। इस दौरान जड़ें निकल आती हैं और फिर इन्हें गोबर, रेत और मिट्टी के मिश्रण से भरी हुई पॉलीथीन बैग्स में लगा देते हैं। अगर देसी गुलाब तैयार करने की विधि की बात करें तो बडिंग द्वारा सबसे आसान तरीका है कि देसी गुलाब की पौध तैयार की जा सकती है। इसमें जिस गुलाब का रंग चाहिए उसकी बड लेकर देसी गुलाब में लगाई जाती है और पॉलीथीन से अच्छे से बांध दी जाती है। 20 से 25 दिन में बड से शाखा निकल आती है और नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके अलावा किसान साथी ग्राफ्टिंग से भी गुलाब के पौधों को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं पौधरोपण की, यानी कि नर्सरी तैयार होने के बाद खेत में पौध लगाने की।
खेत में सबसे पहले 25 से 35 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर जुताई के साथ मिला देनी चाहिए। अगर किसान साथियों के खेत में दीमक की समस्या है तो 30 से 35 किलोग्राम गैमेक्सिन पाउडर भी मिलाना जरूरी होता है। फिर खेत में 1-1 मीटर की दूरी पर 45 × 45 × 45 यानी कि 45 सेंटीमीटर लंबाई, 45 सेंटीमीटर चौड़ाई और 45 सेंटीमीटर गहराई वाले गड्ढे बनाए जाते हैं। इस तरह से आप 1 हेक्टेयर में करीब 1000 पौधे लगा सकते हैं। गड्ढे से निकलने वाली मिट्टी यानी कि किसान साथी जब गड्ढों को बनाएंगे तो उससे जो मिट्टी निकलेगी उसमें 5 किलोग्राम गोबर की पकी हुई खाद और 5 ग्राम गैमेक्सिन पाउडर मिलाकर वापस भर देना चाहिए और उसमें पौध लगा देना चाहिए। इससे पौध जल्दी तैयार होते हैं और पौध की स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्योंकि गुलाब एक बहुवर्षीय फसल है, इसलिए अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते में इसकी कटाई छटाई कर देना चाहिए। पौधों को जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटना चाहिए। इससे फूलों का उत्पादन अच्छा होता है। कटाई छटाई के बाद 5 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद और 150 ग्राम नाइट्रोजन प्रति पौधा मिट्टी में अच्छे से मिलाकर देना चाहिए। हो सकता है कि कटाई छटाई के बाद आपका पौध सूखने लगे। ये पौध ऊपर से नीचे की ओर सूखता है। इसे बचाने के लिए कटाई के तुरंत बाद 0.2% वाविस्टीन घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपका पौधा बच जाएगा और स्वस्थ तैयार होगा। इस वीडियो के माध्यम से किसान ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार आ रहे गुलाब की खेती से संबंधित किसानों के सवालों के जवाब देने का हमने प्रयास किया है। खेती किसानी से संबंधित आपको किस विषय की और जानकारी चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि कृषि की बात के अगले एपिसोड में उसे शामिल कर सकें और उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे सकें। नमस्कार, देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।